आए दिन देवबंद और बरेली से फतवे जारी किए जाते हैं और साल खत्म होने से पहले एक बार फिर से नया फतवा आया है और ये फतवा आया है बरेली के एक मौलाना की तरफ से। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फतवा जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना हराम है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन चीज़ों को लेकर जब कोई फतवा जारी किया जाता है किसी मौलाना की तरफ से तो वे क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र तिवारी। मौलाना की बात पे आते हैं, इससे समस्या किसको हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। अगर आपको इस बातों से फतवा से समस्या हो रही है, वो उनका धर्म है, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो क्या समस्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? अगर मौलाना ने अगर ऐसा अपना बयान दिया हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत बयान है, पहली बात। दूसरी बात, हम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कब होता है जब मार्च आती है तब हमारे वहाँ 9 वर्ष की शुभकामनाएं होती है। 9 वर्ष का तब माना जाता है। विक्रम संवत जो चलता है 2073 जो चल रहा है उस समय से शुरू होता है। तो मेरा मानना ये है कि वो अपना फतवा जारी कर रहे हैं 1 तारीख को। भाई वो नहीं मनाते हैं, ये क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, ये मनाते हैं कि उनके लिए नया साल आया है, क्योंकि क्रिश्चियन 1 जनवरी से फॉलो करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो माना जाता है वो हिंदू धर्म माना जाता है, रामनवमी की वजह से माना जाता है कि हमारे वहाँ शुरू होता है। इससे हमको लगता नहीं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति करनी चाहिए और इस चीज़ से इनको बचना चाहिए, क्योंकि जो आपका धर्म है वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। आप अपना प्रचार कुंभ का करिए ना। अब मौलाना क्या जारी कर रहे हैं, क्या जारी नहीं कर रहे हैं, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को? आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या किसी को बाध्य किया जा सकता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? क्या किसी को बाध्य किया जा सकता है? नहीं, बाध्य तो नहीं किया जा सकता है। बाध्य के लिए तो आप भी नहीं है, बाध्य के लिए आप भी नहीं कर सकते कि जबरदस्ती आप यहाँ आइए, जबरदस्ती आप कुंभ में आइए, जबरदस्ती आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए। बाध्य आप भी किसी को नहीं कर सकते। बाध्य ये भी नहीं किसी को किया जा सकता है कि कहीं का मंदिर हो, मंदिर तोड़ के मस्जिद का बात राजनीति करें आप, मस्जिद तोड़ के मंदिर का राजनीति करें आप, ये भी तो बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई धर्म की पूजा कर रहा है, आप वो पूजा को भी नहीं ठहराने दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये पॉलिटिक्स करना चाहती है कि हम मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, उनका तोड़े इनमें जोड़े, इनमें तोड़े उनको जोड़े, सिर्फ यही करना चाहती है। अभी आप देखे होंगे कुंभ के मैटर पे अपने धर्मों में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें कुछ कमियां देखे ना कि आपके अंदर कमी क्या रह गई है। महाकुंभ के मैटर पे मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि कुंभ का इस समय चल रहा है और कुंभ में जो है 40 करोड़ लोग लगभग सरकार का है डेटा स्नान करेंगे। एनजीटी एक संस्था है दिल्ली की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्था है, उस संस्था ने कहा है कि ये पानी आचमन के योग्य नहीं है। 40 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने में देखना चाहिए। वो फतवा जारी कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन का त्यौहार है, क्रिश्चियन मनाते हैं, वो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस्लाम धर्म का मानने वाले और भी लोग प्रचार करते हैं वो। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमाकांत है जी। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि देखिए फतवे अक्सर जारी किए जाते हैं और एक बार फिर से एक नया फतवा आया है। आपको लगता है कि क्या इन फतवों के माध्यम से किसी को आप बाध्य कर सकते हैं कि या मना कर सकते हैं? पहले भी सुना विषय। देखो, इसको किसी धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये अब ठीक है, आप उन लोगों से पूछेंगे जिनकी निष्ठा इटली में जन्मे लोगों के साथ है, वो जो बताना चाहिए बताएंगे। मौलाना को सही बात तो ये है, इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनका धर्म मना करता है मैं बोलता हूं ना, तो वो बोलेंगे, भारतीय जनता बोलेंगे, पहले इनको बोल लीजिए। जी जी बोलेंगे। अच्छा, मेरी निष्ठा, मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन नहीं किसी उसमें नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस पर सबको लगना चाहिए। भारत की सरकार का आर्थिक बजट इसी ईयर के हिसाब से बनता है। पूरे देश की बजट बनती है जो उसमें इस साल को महत्व दिया जाता है आज तक, जबकि जमाना हो गया हमको आज़ाद हुए। लेकिन कांग्रेस का तो धर्म है ये, जब तक सोनिया गांधी नेता है तब तक मनाना ही पड़ेगा, चाहे भले देश छोड़ दे। पूछो इनसे क्या कहें। जी, बात तो बहुत सही कही इन्होंने भाई साहब ने
कि ये सोनिया गांधी मनाती हैं। तो भाई साहब आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, एक नरेंद्र मोदी नाम है और एक योगी है। सरकार बैन कर दे। सरकार किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, कार्यपालिका आपके, न्यायपालिका आपका है। आपको दिक्कत हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए भाई। आप बंद भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको पेट दर्द हो रहा है कि वो फतवा जारी कर रहा है। आप जो है अगर हिंदू विरोधी नहीं है, अगर आप धर्म के साथ चलने वाले हैं तो आपको भी एक जो है मेमोरेंडम दे देना चाहिए सरकार को कि जो भी हिंदू भाषी लोग हैं वो अपने विक्रम संवत के हिसाब से अपना न्यू ईयर मनाए, 1 जनवरी को ना मनाए। ये दो गलापन की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। जब बता दीजिए अपना। हमारा नाम शराफत अली है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब ने जो है माताओं बहनों ने सिंदूर बिंदिया बना के तब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनी थी। और हर आदमी जानता है कि नया साल जो है 1 जनवरी से चालू होता है और आने वाले नए साल की पहले की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी ज़िंदगी उनकी कटे, अच्छे उनके परिवार सुखी और सलामत रहें। अगर ये ऐसी तरीके के ने कहा है कि नया साल मनाना, जश्न मनाना इस्लाम के खिलाफ है। चूंकि आप इस्लाम धर्म से आते हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे? देखिए, हम तो जो है नया साल मनाते हैं और अगर उनके मौलाना साहब के परिवार का देश की आज़ादी में कोई मरा होता तो परिवार की और देश की और संविधान की और इंसानियत की खौफ होती। और अगर मौलाना साहब ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो मौलाना साहब को कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी ने इशारा मार दिया होगा कि आप जो है बोल दीजिए। बोलने का मतलब ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का विधानसभा, विधान परिषद से, लोकसभा और राज्यसभा से प्रतिनिधित्व ही खत्म करते जा रही है और मुसलमानों को लालीपाप देख के एक खंडार में डालते जा रही है। यही समाज आप जैसे कल अखिलेश यादव जी बोले हैं कि अगर 5 कालिदास मार्ग खोदा जाए तो जो है उसके नीचे भी सूलिंग लगेगी। तो समाजवादी पार्टी तो ही सबसे ज़्यादा आग लगाने में लगी है और ये जो वलमावा हैं इनको बेवकूफ़ बना के भौंका के और लेना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का मुसलमान है वो संविधान को और कानून को और इंसानियत को और सनातन इस्लाम का दोनों का सम्मान करने वाला है। और रह गया है इस तरीके की जो भाषा मौलाना देते हैं उनको ऐसी भाषा न बोलना चाहिए। और एक सवाल हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से एक भी और व्याख्या करा लीजिए कि मुसलमानों को हिस्सेदारी भी तुम जानते हो कि उनसे फालतू भौंका के उनको जो है लूटना जानते हो। उनको हिस्सेदारी भी समाजवादी और कांग्रेस से, 1 मिनट, समाजवादी और कांग्रेस से ये पूछ लीजिए जुम्मेदार पद पर कौन मुसलमान दिल्ली से और लखनऊ स्टेट से उस प्रदेश तक है, जरा यही आप व्याख्या कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं एक फतवे को लेकर जो नए साल को लेकर जारी किया गया है बरेली के एक मौलाना की तरफ से। आपको लगता है कि किसी को बाध्य किया जा सकता है किसी इवेंट को लेकर कि उसकी मर्जी हो या मर्जी ना हो? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, विशेषकर एक पूर्वांचल में कहावत हम सुना करते हैं कि जवन रोगिया के चाहे ऊहे बैदा बतावे। तो भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की का बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह के लोग चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत देने वाली ताकतें हैं, वो एन केन प्राकेण जो है धर्म को ला करके, जाति और मजहब को ला करके, विधि और इनका नया विधान के लिए काम करना। तो फतवा का अच्छा मैं वेलकम करता हूं भारत के दहलीज पर। लेकिन फतवा जारी करने वालों से मेरा सवाल भी है कि फतवा के पीछे मौलाना साहब आपकी मंशा क्या है? आप देश को संदेश क्या देना चाहते हैं? आप देश के मिल्लत में, आप देश के सद्भाव में, आप देश के डेवलपमेंट में आप क्या दिशा निर्धारण कर रहे हैं? ये तो सीधा सीधा आपने फतवा जारी करके आपने पूरी गेम जो है भाजपा के पाली में फुटबॉल आपने दे दिया है ताकि भाजपा अपने पिच पर ही विरोधी दलों के नेताओं को अपमानित करने के लिए बाध्य करती है कि फतवा। एक सज्जन अभी कह रहे थे कि कांग्रेस और सपा
इनसे पूछ लीजिए कि जौना पार्टी के लिए ये भोगते हैं, ये पार्टी, उनके पार्टी में मुसलमानों का क्या भूमिका है, मुसलमानों का क्या भागीदारी है, इनके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने मुसलमान लड़ाए हैं, ये राज्यसभा में कितने मुसलमान दिए हैं, ये विधानसभा में कितने मुसलमान दिए हैं, ये विधान परिषद में कितने मुसलमान दिए हैं, अपने पार्टी के संगठन में कहा मुसलमानों को महिमा मंडन किया है। इनको केवल बकवास करने की आदत है। इनको हर बात, हर धर्म की जब बात आती है, फतवा वो जारी करते रहे, हमारे सेहत पर क्या असर, लेकिन नहीं, फतवा के नाम पर माने भारतीय जनता पार्टी को ये लोग एसलार पकड़ाते हैं कि एसलार पकड़ करके पूरे देश की एकता का दहन करो, पूरे देश की अखंडता का दहन करो, पूरे देश का सिस्टम को दहन करो, पूरे देश का संविधान को दहन करो। ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ल। क्या कहेंगे? देखिए, आप ही की बात पर बोल रहे थे अभी कि आप एक पिच पर चीजों को लाने हम लाएंगे तो आप देख लीजिए, बेचुनाव लड़े सिकंदर बख्श को भाजपा ने राज्यसभा बनाया और राज्यपाल भाई, हम लोग फतवे की बात कर रहे हैं। ये फतवे की जो हो रही है बात, ये फतवे की बात क्या होती? नया साल तो हम 1 जनवरी से मनाते हैं, और ये अगर कहीं बोले हैं तो कांग्रेस और समाजवादी के इशारे पर बोले हैं, और कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को हिस्सेदारी और पढ़ाई लिखाई में तो नहीं जोड़ना चाहती। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता विदेश मंत्री पीरियड में न खुलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। अगर नेहरू जी ने और गांधी जी ने देश को न बांटा होता राज करने के लिए तो आज देश का यह हश्र नहीं होता। नेहरू जी ने और गांधी जी की मेहरबानी है जो देश बटा हुआ था। देखिए, आप अभी आए हैं, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वो एक फतवे से जुड़ा हुआ है। एक फतवा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है। आप क्या सोचते हैं? फतवा को आप समझते क्या हैं, पहले ये बताइए। नहीं, हम आपसे समझना चाह रहे हैं। फतवा एक अपील है जी, हैं, और जिन्होंने फतवा दिया है, लेकिन जब भी कोई फतवा जारी किया जाता है तो उस पर विवाद क्यों होता है? सुनिए, चूंकि ना समझदारी में फतवा कह देने के बाद विवाद शुरू हो जाता है। हमारे मौलानाओं ने हैं फतवा का सही व्याख्या नहीं किया, वो फतवा कह देते हैं, अब उसको अपील नहीं कहते। फतवा जब जारी हो जाएगा तो हर मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, अगर नहीं उतरा तो जन्नत उसके लिए हराम हो जाएगी। ये फतवा का मसला है, और जिन्होंने फतवा दिया है ना, उनको फतवा देने का अधिकार नहीं है, अपील करने का अधिकार है। नया साल मनाने की खुशी और न खुशी उनको ये पता ही नहीं है। साहब, आपसे यही समझना चाह रहा हूँ मैं कि आपने कहा कि मौलानाओं को अधिकार नहीं है फतवा जारी करने का, तो फिर मौलाना ऐसे फतवा जारी क्यों करते हैं? ये फतवा ने, आप लिखते हो फतवा, वो अपील करते हैं, लेकिन वो भी लिखते हैं, बोलते हैं कि फतवा जारी नहीं। फतवा तो बोल देते हैं तो गलत बोलते हैं, उनको अधिकार ही नहीं है। हाँ, फतवा का मतलब है कि 72 मुसलमानों में 72 वर्ण व्यवस्था, 72 फिरका है, 72 फिरका के मौलाना एक जगह इकट्ठा होंगे और एक जगह बैठ करके जो निर्णय लेंगे वो तब बोलेंगे फतवा कहा जाएगा। ये बोल दिए हैं। एक मौलाना के बोलने से फतवा नहीं, प्रश्न ही नहीं है, एक के बोलने से फतवा हो ही नहीं सकता, वो उनकी व्यक्तिगत अपील है। और नया वर्ष मनाने की खुशियों की बात है तो उनको मालूम ही नहीं है। खुशियाँ तो कभी मनाई जा सकती है, नए साल खुशियाँ मनाने की पाबंदी नहीं आई है। निकाह जब होता है तो बुलंद आवाज से बता दो, लोगों को शोर करके बता दो, जितनी तेजी से बता दो कि फला और फला के बीच में रिश्ता कायम हो गया है, निकाह कायम हो गया है, बुलंद आवाज से बता दो, खुशियां मनाओ। तो पहले वर्ष में अगर खुशियां मनाने की बात है तो वो अपना व्यक्तिगत मामला कहे होंगे, अपील किए हैं, वो फतवा में नहीं आएगा, फतवा इसे नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिए, नए साल को लेकर एक फतवा जारी किया गया है बरेली के एक मौलाना की तरफ से, और उसी मुद्दा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तमाम लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ, हर समुदाय के लोग थे, और सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के द्वारा जारी फतवा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए साल पर जिस तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हैं, यह मुस्लिम सैयद के अनुसार ठीक नहीं है। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज में और यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक हैं, इनसे समझने
प्रयास करेंगे। सर, के फतवे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं। मैं उनके फतवे पे नहीं जाऊंगा कि नया साल मनाना है कि नहीं मनाना है। वह उनकी अपनी सोच है, जिस चीज़ को लेके वो चल रहे हैं बहुत सालों से, पूरे एक इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पूरे, तो उनके बारे में कहने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को और बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हर धर्म के लोग अपने अनुसार नया साल मनाते हैं। अब बात हो रही है 1 जनवरी की, तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो रही है जो 1582 से पूरी दुनिया में शुरू हुआ, जिसको धीरे धीरे सभी देशों ने अपना लिया। हमारे देश में इस्लामिक कैलेंडर भी चल रहा है, जिसको लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, जो मुहर्रम के टाइम पे शुरू होता है। हमारे देश में हिंदू नववर्ष भी होता है, जो अभी 30 मार्च को शुरू होगा, जो चैत्र नवरात्रि को शुरू हो जाएगा। हमारे देश में सिखों का भी नया साल आता है, जो बैसाखी से शुरू होता है। तो सबको आज़ादी है, और हिंदुस्तान यही है कि सबको आज़ादी है अपना कैलेंडर नया साल मनाने की, अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ करने की। तो और जो मुख्य मुद्दे हैं इस टाइम पे, एक देश में एक चैनल सा शुरू हो चुका है कि हम अपनी बात को ऊपर रखें और दूसरों की बात को नीचा रखें। यह चीज़ लगातार देश में कई सालों से हो रही है, और इसी कड़ी में इस तरह के नरगल बयान आते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना? नया साल मना कौन रहा है? एक युवा है जो पढ़ रहा है स्कूल में, इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है। हम आप तो नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी में परेशान हैं। हम भी अपने स्कूल टाइम में मनाते थे, आप भी स्कूल टाइम में मनाते होंगे। तो जो एक छोटा बच्चा है 15 साल 18 साल का, वह नया साल मना रहा है, उसको उसकी आज़ादी देनी चाहिए, उतना लीवरेज होना चाहिए कि वह अपनी चीज़ों को सीखे, और इसी बहाने वह सीखने के क्रम में 2, 4, 5 संस्कृति को सीखे, ताकि जब वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो तो एक सशक्त और मजबूत नागरिक बन के समाज को हैंडल करे। बात करें कि आप जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और इस तरीके का बयान देना और जिस तरीके से फतवा जारी हुआ है, सिर्फ फतवे की बात की जाए उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब आप खुद सहमत हैं या नहीं? पहली बात तो हर आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट है, और धर्म जो है ना, मेरा मानना है, मेरा नाम अशफाक खान है, मेरा मानना है धर्म वह चीज़ है जो आपका और अल्लाह के बीच का इतनी पर्सनल एक लाइन है जो किसी को आपके अलावा पता ही नहीं होना चाहिए कि आपका उनके क्या रिलेशन है। इवन जो आपकी हमराह है, आपकी धर्मपत्नी है, उसको भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि क्या आपका उनका संबंध है। भगवान अल्लाह आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो आपके दिल में बस रहे हैं। आप दुनिया में तमाम जगह जाते हैं, डेली 10 जगह जा रहे हैं, आप 10 नेकी कर रहे हैं, 10 गुनाह कर रहे हैं, वो आपका और भगवान अल्लाह के बीच का मैटर है, उसमें कोई इंसान जज ही नहीं कर सकता है। हम लोग मौलाना साहब के बारे में टिप्पणी करने के लिए बहुत छोटे लोग हैं, और कोई भी आदमी जो टिप्पणी कर रहा है भाई उनकी अपनी सोच है, वह उसको स्टैंड ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि धर्म में इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करिए, सभी संस्कृतियों का सम्मान करिए, और एक नागरिक के रूप में समाज में रहिए। मतलब उनके फतवे से आप सहमत नहीं हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि हम सहमत नहीं हैं। और भी लोग हैं, समझेंगे सर। ईसाई का खालिश मजहबी सियार, ये धार्मिक कार्यक्रम बताया जा रहा है फतवे में। शहाबुद्दीन रजवी ने बताया है कि ये ईसाइयों का ये मुख्य त्यौहार है जो 1 जनवरी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये विकसित भारत है। विकसित भारत में सबको अधिकार है हर काम करने के लिए, वो चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबका एक बराबर अधिकार है। रही बात फतवा जारी करने का, फतवा जारी ये कौन होते हैं करने वाले? वैसे हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है, और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब फतवा जारी जहाँ करना हो करें, अगर फतवा जारी करना हो संभल में करके देखें, इनको पता चल जाएगा फतवा क्या होता है। जहाँ लोग बोल रहे हैं वहीं खुदाई स्टार्ट हो जा रही है। तो क्या मतलब है? इनको हाईलाइट होना है। यह हमारा भारत है, विकसित भारत है। विकसित भारत में अब इस तरह की कोई बात नहीं है, चाहे कोई किसी को लड़ाने की बात करे, क्योंकि हर लोग अपने काम के लिए लगे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए लगे हैं, क्योंकि इंसान बने। क्योंकि इनको मैं गलत मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपना हिंदुस्तान है, यह धर्म से चलता है, या कानून से चलता है, या संविधान से चलता है, और हमारा भारत महान है। और इस भारत महान में ऐसे तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो विचलित करने वाले, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, लेकिन अब वो संभव नहीं है। और यह सरकार ऐसी व्यवस्था दी है जो आपराधिक जैसे व्यक्ति हैं, आज वो पता नहीं है, अपने हाईलाइट होने के कारण अपने मुसलमान अपने कौम में वह एक जगाने का प्रतीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लोग एक होके काम कर रहे हैं। यही अपना विकसित भारत है। और भी लोग हैं, समझेंगे सर कि ऐसे में इस तरीके का जो फतवा जारी हो रहा है कितना असर पड़ेगा? जो फतवा जारी कर रहे हैं रिजवी साहब, उनके मानसिकता के अनुसार देखा जाए तो अपने को ऊपर उठा, समाज से ऊपर उठ करके काम करके हाईलाइट होना चाह रहे हैं। और हमारा युवा पीढ़ी भली भांति जानता है कि उनके फतवा जारी होने से कुछ होने वाला नहीं है। वह हीरो बनना चाह रहे हैं, लेकिन हीरो नहीं बन पाएंगे, जीरो बन के रह जाएंगे।
ठीक है सर, कितना सहमत है इनकी बात? पूरी सहमत है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे किसी के फतवा उतवा से कुछ होने वाला नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे फतवा से कोई मतलब नहीं होता है। एक हाईलाइट होने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत है और ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे कुछ अब नहीं होने वाला है। नए साल की तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और रही बात जो फतवा जारी हुआ है कितना असर पड़ेगा? जहाँ तक पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वर्तमान समय में जो ज्वलंत मुद्दे उसको आप उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात फतवा जारी करने की और रिजवी की जहाँ तक बात है, तो यह देश, यह नया भारत है, यह मोदी का भारत है। या किसी के न रिजवी के फतवे से चलेगा, न मेरे कहने से चलेगा, न आपके साथ में चलेगा। यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और आज के देश में इसके पहले लोकतंत्र का जितना गला घोटा जाता था, लोकतंत्र का जितना धज्जियां उड़ाई जाती थी, आज के देश में संभव नहीं है कि रिजवी फतवा जारी करें और उनके फतवे का असर हो। क्योंकि आज का भारत नया भारत, मजबूत भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत है। या किसी के फतवे से नहीं, यहाँ का हर नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी समाज का हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो किसी के बकावे में आने वाला नहीं है। आज की ये जो सोशल चैनल घर घर तक जो जा रही है, पेपर है, मीडिया है, सब कुछ लोग देख रहे हैं, मोबाइल है, तो लोग किसी के फतवे में आने वाले नहीं हैं। वो अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने को चमकाने के लिए, अपने को सबसे आगे दिखाने के लिए जो गलत बयान अंदाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हर आदमी यहाँ पर समझदार है, होशियार है। वो हर आदमी आज बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से चल रहा है और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को जानता है, वो अपने अधिकार को जानता है, किसी के बकावे में आने वाला नहीं है। इसलिए रिजवी की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी लोग हैं। भारत देश के अंदर हम सभी रहते हैं और हम सभी के अपने अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता है। ऐसे स्वतंत्रता के इस स्वतंत्र भारत के अंदर यदि कोई फतवा जारी करता है, या आप हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं या आपके संवैधानिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो संवैधानिक कैलेंडर मिला है उस कैलेंडर का भी हमें सम्मान करना चाहिए। और जो हमारा धार्मिक कैलेंडर है हम उसको भी अपना के चलेंगे, तो हमारे धर्म के अनुकूल जो आचरण करने वाले लोग हैं उनको भी एक सीख जाएगी, उनको भी ये समझने का अवसर मिलेगा कि हमको अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले कैलेंडर को भी त्यागना नहीं चाहिए और हमें अपने संवैधानिक कैलेंडर को भी लेकर के चलना चाहिए। किसी प्रकार के भी फतवे को कोई भी जनता इस समय मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि यह अपने आप को अगर कहीं प्रतिष्ठित करना है, अपने आप को दिखाना है, तो ऐसी बात करने वाले लोग समाज में दिखते हैं। और इस प्रकार के शरीयत को जो संभाल करके चलते हैं, जो शरीयत को स्थान दे करके चलते हैं, वो शरीयत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी शरीयत को लेकर के चलने वाले लोग आज जो है अपने संवैधानिक कैलेंडर को मानते हुए अपने देश का 9 वर्ष मना रहे हैं और आगे आने वाले इस 9 वर्ष को भी वह 2025 को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। निश्चित रूप से निर्विवाद सत्य है, इसमें कोई असत्यता नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से अशफाक सर आपके पास आते हैं कि अभी मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है फतवे में कि जो मुबारकबाद देने की बात की जा रही है, सामने तो छोड़ दीजिए, अगर मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए भी अगर मुबारकबाद दे दिया गया तो शरीयत में इसको भी जो है ठीक नहीं माना गया। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, चीज़ें हमेशा अपडेट होती हैं। जिस ज़माने में टेलीकम्युनिकेशन नहीं था तो लोग मिलकर एक दूसरे का हाल चाल लेते थे, एक दूसरे को बधाई और सुख संदेश देते थे मिलकर। अब ज़माना जो है टेलीकम्युनिकेशन का है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, तो लोग इस माध्यम से दे रहे हैं। अब मौलाना साहब की बात किस रेफरेंस में है उसके बहुत तह में न जाके हम लोग, जिसे अभी हमारे कुछ साथी लोग अलग अलग बात कह रहे थे, तो फतवे का एक मुझे लगता है कि मतलब समझा देना चाहिए। फतवे का सिर्फ मतलब है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वह उनके लिए है।